हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी टेंसेस के सेंटेंसेस को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़बरदस्त तरीके से आज मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में आप इस वीडियो में बने रहें प्लीज़, और अपने आप को चेक करें कि आज जो आपने आज तक प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर के चारों अर्थात 12 टेंस पढ़े हैं, तो क्या आपका पकड़ उस पर मजबूत है या नहीं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय को वेस्ट किए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मुझे कुछ कहना है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके और उसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आइए हम सब अब शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिस करना। और इस सेंटेंसेस को जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसको कैसे ट्रांसलेट आप करेंगे इंग्लिश में, आप इसको खुद ट्रांसलेट करके देख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पहला सेंटेंस आपका जो है दोस्तों, ये है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? तो बोलेंगे डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। दोस्तों, मैं आपको 1 सेकंड का मौका दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद भी अपने मर्जी से ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। चलिए, पहला है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? तो डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। तो दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। उन्होंने कल मेला देखा, अर्थात दे की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? दे सा द फेयर यस्टरडे। दे सा द फेयर यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट दोस्तों, तो यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म आएगा सा। ठीक है, तो बोलेंगे दे सा द फेयर यस्टरडे। आप 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? जी बिल्कुल, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अगला है दोस्तों, राहुल मेरा पैसा चुरा लिया है। तो बोलेंगे राहुल हैज़ स्टोलन माई मनी। अब ये क्योंकि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का दोस्तों, जिसमें लिया है, दिया है, किया है, चुका है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग होता है, जो आपके जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसलिए आपने बोला राहुल हैज स्टोलन माई मनी। ठीक है, अगला दोस्तों, कल लखनऊ में बारिश हुआ था। सबसे पहले दोस्तों, इस सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करने के पहले ये चीज़ जानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। अब आप जानते हैं, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, ये सब टेंस जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये पास्ट के परफेक्ट के होते हैं। वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में आता है। तो यहाँ पर है, कल लखनऊ में बारिश हुआ था। तो बोलेंगे इट हैड रेन्ड इन लखनऊ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों आपका है, वह दिल्ली से मेरठ जाता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट दोस्तों, ही की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही है सब्जेक्ट आपका। तो बोलेंगे वह दिल्ली से मेरठ जाता है। तो बोलेंगे ही गोज टू मेरठ फ्रॉम दिल्ली। अगला दोस्तों, कल ट्रेन समय से आएगी। अब आप जानते हैं, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। कल ट्रेन समय से आएगी। तो बोलेंगे ट्रेन विल कम इन टाइम टुमारो। जब आप दोस्तों समय से बोल देंगे, वहाँ पर इन टाइम बोलते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप ऑन टाइम भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे ट्रेन विल कम ऑन टाइम टुमारो या इन टाइम टुमारो। अच्छा, अगला दोस्तों, मुझे लगता है कल बारिश होगी। तो बोलेंगे इट सीम्स टू मी। ध्यान देंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो मुझे लगता है, बोलेंगे इट सीम्स टू मी इट वुड रेन टुमारो। या आप चाहें इस सेंटेंस को इस प्रकार से बोल सकते हैं, इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुमारो। ठीक है, मुझे लगता है कल बारिश होगी। अगला दोस्तों, क्या वे कॉलेज में दाखिला ले लिए हैं? ये आपका जो वाक्य है मित्रों, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है। क्या वे कॉलेज में दाखिला ले लिए हैं? लिया है, दिया है, किया है, चुका है, जानते हैं, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो बोलेंगे हैव दे टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। अगला दोस्तों, हम कल तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। अब दोस्तों, आपको जानना है, जो वाक्य है फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का है, वी विल हैव रीच्ड मुंबई टिल टुमारो। अच्छा, नेक्स्ट है सेंटेंस दोस्तों, क्या वे
पिछले साल होली खेल रहे थे। अब दे के बारे में आप कंफर्म कर रहे हैं पास्ट के कंटिन्यूअस के साथ में, क्या वे पिछले साल होली खेल रहे थे? तो बोलेंगे वर दे प्लेइंग होली। अच्छा, यहाँ पर प्लेइंग के साथ में आप बोल सकते हैं, बोलेंगे वर दे सेलिब्रेटिंग होली लास्ट ईयर। वर दे सेलिब्रेटिंग होली लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस है मित्रों, मोहन कल कहाँ सोया था? मोहन कल कहाँ सोया था? ये भी पास्ट के परफेक्ट टेंस का दोस्तों सेंटेंस है। तो बोलेंगे वेयर हैड मोहन स्लेप्ट यस्टरडे। वेयर हैड मोहन स्लेप्ट यस्टरडे। अगला दोस्तों, राकेश सुबह से खेत जोत रहा था। ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर हैड बीन के साथ में आपका वर्ब में आईएनजी आएगा, सिंस फॉर का यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। राकेश हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। राकेश हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अगला दोस्तों, आप सुबह में क्या क्या खाते हैं? आप सुबह में क्या क्या खाते हैं? क्या खाते हैं नहीं मित्रों, क्या क्या खाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कई बार आप बोलते हैं सेंटेंस जब उसमें क्या क्या शब्द का प्रयोग आप करते हैं। तो क्या क्या का इंग्लिश होता है दोस्तों व्हाट ऑल। अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट आएगा, व्हाट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या का इंग्लिश होता है व्हाट ऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पर है आप सुबह में क्या क्या खाते हैं, तो बोलेंगे व्हाट ऑल डू यू ईट इन द मॉर्निंग। व्हाट ऑल डू यू ईट इन द मॉर्निंग। अगला दोस्तों, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? अब आप जान चुके हैं ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन घूरने को बोलते हैं दोस्तों स्टेयर। तो ये इसको बोलेंगे वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। अच्छा, मुझे के लिए सिर्फ मी नहीं बोलेंगे दोस्तों, एट मी का प्रयोग होता है जब इस किसी पर घूरना, किसी पर हंसना, ठीक है, किसी पर चीखना चिल्लाना की बात आती है, तो वहाँ पर एट लव इस तरह से आप जो है ऐड के साथ में आप जो है सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला आप मुझे क्यों घूर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आप पिछली बार चिड़ियाघर कब गए थे? ये पास्ट के परफेक्ट का वाक्य दोस्तों। तो बोलेंगे व्हेन हैड यू गॉन टू द जू लास्ट टाइम। व्हेन हैड यू गॉन टू द जू लास्ट टाइम, ठीक है, पिछली बार। चलिए इसके बाद है वे सन 2025 में कौन सा नौकरी कर रहे होंगे। वे 2025 में कौन सा नौकरी कर रहे होंगे। अब ध्यान देंगे दोस्तों, फ्यूचर के कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो कौन सा के लिए बोलेंगे विच जॉब विल दे बी डूइंग इन 2025, ठीक है। बोलेंगे विच जॉब विल दे बी डूइंग इन 2025। वे 2025 में कौन सा नौकरी कर रहे होंगे। अगला दोस्तों, आप अगले साल से अपने घर रह रहे होंगे। आप अगले साल से अपने घर रह रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का दोस्तों वाक्य है। तो बोलेंगे यू विल हैव बीन लिविंग एट योर होम सिंस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो बोलेंगे यू विल हैव बीन लिविंग एट योर होम सिंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, ठीक है। अगला है आपका भाई कल किसे फोन किया था। आपका भाई कल किसे फोन किया था, पास्ट के परफेक्ट का वाक्य है दोस्तों। तो बोलेंगे whom had your friend called yesterday। whom had your friend called yesterday। अगला दोस्तों, अभिषेक कल मोबाइल बना दिया होगा। अभिषेक कल मोबाइल बना दिया होगा, ये दोस्तों वाक्य है दिया होगा, किया होगा, लिया होगा, चुका होगा, फ्यूचर के परफेक्ट का। तो बोलेंगे अभिषेक विल हैव रिपेयर्ड मोबाइल टुमारो। अभिषेक विल हैव रिपेयर्ड मोबाइल टुमारो। अगला दोस्तों, कल मैं मोहन के आने के पहले जाऊंगा। कल मैं मोहन के आने के पहले जाऊंगा। तो बोलेंगे आई विल गो बिफोर मोहन कम्स टुमारो। आई विल गो बिफोर मोहन कम्स टुमारो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस प्रकार से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में दो कार्यों का होना एक साथ बताया जाए, पहली बात तो आप ये समझिए फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो कार्यों का होना एक साथ बताया गया होता है, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो काम
पहले होता है उसको फ्यूचर के इंडेफिनिट में लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कल मैं मोहन के आने के पहले जाऊंगा तो मैं कहूँगा आई विल गो बिफोर मोहन कम्स टुमारो। अगला दोस्तों, वह कल कितना पानी पी रही थी। वह कल कितना पानी पी रही थी। पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है दोस्तों, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर वाज सी ड्रिंकिंग यस्टरडे। हाउ मच वाटर वाज सी ड्रिंकिंग यस्टरडे। अच्छा, अगला है दोस्तों, आप किसका किताब लिए हैं। आप किसका किताब लिए हैं। पहली बात है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो किसका के लिए आप क्या बोलेंगे, हुज। हुज बुक। और आप जानते हैं दोस्तों हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो बोलेंगे हुज बुक हैव यू टेकन। हुज बुक हैव यू टेकन। अच्छा, अगला वाक्य है दोस्तों, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, बोलेंगे वाई आर यू बॉदरिंग मी। वाई आर यू बॉदरिंग मी। बॉदर, BOTHER, बॉदर मतलब होता है दोस्तों परेशान करना, क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है इसलिए बॉदर बन गया बॉदरिंग। तो आप बोलेंगे वाई आर यू बॉदरिंग मी। अच्छा, अगला वाक्य दोस्तों, वह चुगली कर रही है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, बोलेंगे सी इज बैक बाइटिंग। सी इज बैक बाइटिंग। बैक बाइट मतलब होता है दोस्तों चुगली करना, तो बोलेंगे सी इज बैक बाइटिंग। अच्छा, अगला दोस्तों, रवि खड़ा है। रवि खड़ा है, तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे रवि इज स्टैंडिंग। क्या बोलेंगे, रवि इज स्टैंडिंग। आप ये नहीं कहेंगे रवि इज स्टैंड, ध्यान दीजिएगा, खड़ा है अर्थात खड़ा होने वाला काम कर रहा है, तो बोलेंगे रवि इज स्टैंडिंग। अच्छा, अगला वाक्य दोस्तों, साहसी लोग मौत से नहीं डरते। साहसी लोग को क्या बोलेंगे दोस्तों। पहली बात तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि साहसी लोग मौत से नहीं डरते, तो साहसी लोग को बोलते हैं दोस्तों करेजियस पीपल। क्या बोलेंगे, करेजियस पीपल डू नॉट फियर ऑफ डेथ। किसी से डरने के लिए दोस्तों फियर ऑफ का प्रयोग होता है, यहाँ पर मौत से डरने के बाद तो फियर ऑफ डेथ, तो बोलेंगे करेजियस पीपल डू नॉट फियर ऑफ डेथ। अगला वाक्य दोस्तों, जादूगर जादू दिखा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य दोस्तों, तो बोलेंगे मैजिशियन वाज शोइंग द मैजिक। मैजिशियन वाज शोइंग द मैजिक। अगला है, आप क्यों पछता रहे हैं। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है दोस्तों, पछताना बोलते हैं रिपेंट। रिपेंट, तो बोलेंगे वाई आर यू रिपेंटिंग। वाई आर यू रिपेंटिंग। अगला दोस्तों, यह रेंग रहा है। जिससे कोई कीड़ा होता है दोस्तों वो रेंगता है, ठीक है, तो बोलेंगे इट इज क्रीपिंग। क्रीप मतलब होता है रेंगना, CREEP, क्रीप। अब चूंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज क्रीपिंग। अब चूंकि यह है कोई कीड़ा है, तो आप जानते हैं दोस्तों कीट पतंग के लिए या जानवरों के लिए जब आप यह बोलते हैं तो आप उसको इट बोलेंगे, तो बोलेंगे इट इज क्रीपिंग। अच्छा दोस्तों, अगला वाक्य देखते हैं क्या है, वह अपना जीवन क्यों खराब कर रहा है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे वाई इज ही स्पॉइलिंग हिज लाइफ। वाई इज ही स्पॉइलिंग हिज लाइफ, ठीक है। अगला है, आप किसको चिढ़ा रहे हैं। आप किसको चिढ़ा रहे हैं, तो बोलेंगे होम। क्या बोलेंगे, होम आर यू टीजिंग। अच्छा, चिढ़ाना दोस्तों बोलते हैं टीज, TEASE, तो बोलेंगे होम आर यू टीजिंग। आप किसको चिढ़ा रहे हैं। अगला है, कामचोर समस्या का सामना करता है। कामचोर समस्या का सामना करता है, तो बोलेंगे स्लैकर। ध्यान देंगे, कामचोर को बोलते हैं स्लैकर, तो बोलेंगे स्लैकर फेस द प्रॉब्लम। स्लैकर फेस द प्रॉब्लम। अगला दोस्तों, अच्छा हो गया, आप बचपन में किस दिन व्रत रखते थे। आप बचपन में किस दिन व्रत रखते थे, तो बोलेंगे व्हाट डे। ध्यान देंगे दोस्तों, किस दिन के लिए आप विच डे भी बोल सकते हैं और व्हाट डे भी आप बोल सकते हैं, तो बोलेंगे व्हाट डे डिड यू हैव फास्ट इन चाइल्डहुड। आप जानते हैं दोस्तों कि व्रत रखना को बोलते हैं हैव फास्ट, ठीक है। अब चूंकि फास्ट के इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर डिड तो आएगा, तो बोलेंगे व्हाट डे डिड यू हैव फास्ट इन चाइल्डहुड, ठीक है। अगला है दोस्तों, रामू बेवकूफ लोगों से दूर रहता है।
रामू बेवकूफ लोगों से दूर रहता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो बोलेंगे रामू कीप क्लियर ऑफ स्टूपिड पर्सन। कीप क्लियर मतलब दूर रहना, किसी से जब दूर रहने की बात होगी तो कीप क्लियर बोलेंगे। तो बोलेंगे रामू कीप्स क्लियर ऑफ स्टूपिड पर्सन। अच्छा, चूंकि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का वाक्य है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर कीप्स बोलेंगे ना कि कीप बोलेंगे, क्योंकि रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कीप्स बोलेंगे। रामू कीप्स क्लियर ऑफ स्टूपिड पीपल या पर्सन्स, ठीक है। अगला है आप 2 दिनों से इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं। आप 2 दिनों से इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं। समय दिया गया दोस्तों, यहाँ पर रहा है रही है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बोलेंगे वाई हैव यू बीन वीपिंग सो मच, ठीक है। वाई हैव यू बीन वीपिंग सो मच फॉर 2 days। वाई हैव यू बीन वीपिंग सो मच फॉर 2 days। अच्छा, इतना अधिक के लिए वो इतना अधिक के लिए बोलेंगे दोस्तों सो मच, क्या बोलेंगे, इतना अधिक, सो मच, ठीक है। अगला है कल वह 1 किलो जलेबी खा गई थी। कल वह 1 किलो जलेबी खा गई थी, कोई लड़की है। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे। अब चूंकि आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के पहले आपको जानना है किस टेंस का है दोस्तों। गया था, लिया था, दिया था, किया था, गई थी, पाई थी, पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है। तो बोलेंगे सी हैड ईटन 1 kg फनल केक यस्टरडे। जलेबी बोलते हैं फनल केक, FUNNEL CAKE, ठीक है। तो बोलेंगे सी हैड ईटन 1 kg फनल केक यस्टरडे। अगला है दोस्तों, पुराने जमाने में लोग पत्र लिख रहे थे। पुराने जमाने में लोग पत्र लिख रहे थे। तो बोलेंगे पीपल वर राइटिंग लेटर इन ओल्ड टाइम। पीपल वर राइटिंग लेटर इन ओल्ड टाइम, क्योंकि पास्ट के कंटिन्यूअस का है तो वाज और वर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला वाक्य दोस्तों आपका है मैं 1 महीने के अंदर अंग्रेजी सीख लूँगा। मैं 1 महीने के अंदर अंग्रेजी सीख लूँगा। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर के इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बोलेंगे आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 1 month। 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने के अंदर की बात हो रही है। मैंने आपको समझाया भी था दोस्तों पिछले वीडियोज़ में, पिछले क्लास में, कि जब आप किसी समय के अंदर की बात करेंगे तो इन नहीं बल्कि विद इन का प्रयोग होता है मे के लिए। तो बोलेंगे आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 1 month, ठीक है। अगला दोस्तों मैं प्रतिदिन अंकुरित चना खाता हूँ। अच्छा, पहले आप जानेंगे अंकुरित चना होता क्या है। देखिए, जब आप चना को भिगोते हैं ना शाम को, इसके बाद सुबह में आप जानते हैं बढ़िया फूल चुका होता है, और अगर आप उसको दिन भर नहीं खाएंगे तो शाम तक उसके चने के अंदर से जो है पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब पतले पतले सफ़ेद सफ़ेद से पौधे निकलते हैं। तो ऐसे चनों को बोलते हैं दोस्तों अंकुरित चना, जिसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्राम। स्प्राउटेड ग्राम, ठीक है। तो आपने कहा मैं प्रतिदिन अंकुरित चना खाता हूँ, तो बोलेंगे आई ईट स्प्राउटेड ग्राम डेली। आई ईट स्प्राउटेड ग्राम डेली। अगला है वे कल किस लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। किस लिए, अच्छा किस लिए क्या बोल दोस्तों, व्हाट फॉर, क्या बोलेंगे, व्हाट फॉर, ठीक है। अब चूंकि ये पास्ट के कंटिन्यूअस का वाक्य है तो यहाँ पर वाज और आएगा, उसमें से कोई एक आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे व्हाट फॉर वर दे कलेक्टिंग द मनी यस्टरडे। व्हाट फॉर वर दे कलेक्टिंग द मनी यस्टरडे, ठीक है। अगला है दोस्तों आजकल वे लोग गाना सुन रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आजकल वे लोग गाना सुन रहे हैं। तो बोलेंगे दे आर लिसनिंग म्यूजिक नाउ डेज। नाउ डेज, ठीक है, या दीज डेज, आजकल के लिए। चलिए अगला है दोस्तों राम और श्याम एक दूसरे का सहायता करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। दोस्तों जब 2 लोगों के बीच की बात होगी ना तो वहाँ पर ईच अदर की बात होती है, तो बोलेंगे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। और अगला है ट्रेन में लोग एक दूसरे का सहायता नहीं करते हैं। अब चूंकि वहाँ पर 2 लोग नहीं बल्कि कई लोगों की बात हो रही है, तो बोलेंगे, क्योंकि अब ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बोलेंगे पीपल डू नॉट हेल्प वन अनदर इन द ट्रेन। अब यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे के लिए, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर एक दूसरे का था तो यहाँ पर ईच अदर था, यहाँ पर एक दूसरे के लिए वन एनदर
क्योंकि जब दो लोगों के बीच की बात होगी मित्रों तो ईच अदर, जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात होगी तो वहाँ पर वन एंड अदर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे पीपल डू नॉट हेल्प वन एंड अदर इन द ट्रेन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी सेंटेंस इसमें सही किए होंगे। आपने कितना सेंटेंस सही किया अपनी मर्जी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि आपने इस वीडियो को देखा और आपने इससे कुछ सीखा, आपने प्रैक्टिस किया और आपने कितने मार्क्स इसमें आपने गेन किए हैं। तो मित्रों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।